So hello guys, welcome to my channel Himachali Wisdom. So in the last lecture we have discussed about the important nicknames of the famous sites of the world. So आज का लेक्चर जो रहेगा वो लेक्चर 17 रहेगा ज्योग्राफिकल सीरीज का, और आज के लेक्चर्स में हम देखेंगे इम्पोर्टेंट जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वर्ल्ड की, उनके जो क्या काम है और उनके प्लेसेस के बारे में. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. तो आज का लेक्चर रहेगा इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ द वर्ल्ड जो कि मिलके काम करती हैं सभी देशों के लिए पूरे वर्ल्ड में. तो आज हम देखेंगे यूनाइटेड नेशंस के जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, चाहे वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, चाहे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, और इस तरह से हम डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ द वर्ल्ड को देखेंगे जो कि डिफरेंट कंट्रीज जो हैं हमारे वर्ल्ड की उनको मैनेज करता है. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. तो आगे बढ़ने से पहले जो इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको आगे डिस्कस करने से पहले लेट अस डिस्कस अबाउट द यूनाइटेड नेशंस. तो जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है कि जो यूनाइटेड नेशंस हैं एक 193 कंट्रीज़ का एक ग्रुप है जिसमें डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ जो है वो पार्टिसिपेटेड हैं. और जो है इनका यूनाइटेड नेशंस का काम ये है कि अगर इन्हीं दो कंट्रीज़ के बीच में कोई भी अगर डिस्प्यूट आता है लॉ को रिलेटेड फॉर एग्जांपल, तो वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के द्वारा सेटल आउट किया जाता है. या फिर सिक्योरिटी से रिलेटेड कोई भी इशू आता है तो उसे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल्स के द्वारा हैंडल किया जाता है. तो इस तरह से यूनाइटेड नेशंस जो है एक तरह से आप देख सकते हो कि वर्ल्ड लेवल पे एक ऑर्गेनाइजेशन है, ताकि जस्ट लाइक हमने पॉलिटी में पढ़ा था कि अगर जैसे इंडिया में जो है वो एक हमारा सुप्रीम कोर्ट है वो नेशनल लेवल पे काम करता है, इसी तरह से इंटरनेशनल लेवल पे जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है यूनाइटेड नेशन का वो काम करता है. तो इस तरह से यूनाइटेड नेशंस में डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ की के बीच में जो डिस्प्यूट होते हैं, कोई भी प्रॉब्लम्स होती हैं उनको उनको हैंडल करता है. तो जो यूनाइटेड नेशंस था इसकी स्थापना जो हुई थी वो 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी, और आज तक एट प्रेजेंट हमारे पास इसकी जो 193 कंट्रीज जो हैं वो मेंबर हैं. और इसका जो हेडक्वार्टर है यूनाइटेड नेशंस का ये न्यूयॉर्क में है जो कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में है. और यूनाइटेड नेशंस में डिफरेंट डिफरेंट जो है ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जस्ट लाइक यूनाइटेड नेशंस है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट काउंसिल्स है, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड काउंसिल है, और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है. इसमें इनमें से इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को छोड़ के जितने भी हेडक्वार्टर्स हैं यूनाइटेड नेशंस के वो न्यूयॉर्क यूएसए में रिजाइड करते हैं. और जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है ये इसका जो हेडक्वार्टर है ये हुआगोए में है जो कि नीदरलैंड्स में जो है वो रिजाइड करता है. और ये आप देख रहे हो ये यूनाइटेड नेशंस का लोगो है, आप देख सकते हो एक वाइट बैकग्राउंड पे जो ब्लू कलर से जो है वो दो पाम ट्रीज के जो पत्ते हैं दो, इनको ब्लू कलर में दिखाया गया है. तो यूनाइटेड नेशंस का एक लोगो है. तो यूनाइटेड नेशंस के बारे में और जानते हैं. जो यूनाइटेड नेशंस हैं उसके जो हैं वो एक्चुअली टोटल जो हैं वो 15 जो हैं वो मेंबर्स हैं सिक्योरिटी काउंसिल्स के. जो यूनाइटेड नेशन का सिक्योरिटी काउंसिल डिपार्टमेंट है उसमें जो 15 मेंबर्स को जगह दी गई है, इनमें 15 मेंबर्स में से जो 5 मेंबर्स हैं वही जो हैं वो परमानेंट हैं, और 10 मेंबर्स जो हैं वो 2 साल तक के लिए चूज़ किए जाते हैं टोटल मेंबर्स की 2/3 मेजॉरिटी को साथ लेके. मतलब कि 2/3 मेजॉरिटी अगर किसी कंट्रीज़ को उन 15 मेंबर्स में शामिल करना चाहती है तो इस मेजॉरिटी से 2 साल के लिए वो उन 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स में वो शामिल किए जा सकते हैं 2 साल के टेनर के लिए. लेकिन जो 5 कंट्रीज़ हैं वो हमेशा ही यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का पार्ट रहती हैं. और वो जो कंट्रीज़ हैं 5 वो है चाइना, रशिया, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम. तो ये 5 कंट्रीज जो हैं ये परमानेंट मेंबर्स हैं, और जो 10 कंट्रीज हैं वो सिक्योरिटी काउंसिल्स की वो नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं जो कि 2 साल के टेनर के लिए 2/3 मेजॉरिटी ऑफ द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की सहमति से जो है वो चूज़ की जाती है. तो यूनाइटेड नेशंस जो है
इसकी कुछ ऑफिशियल लैंग्वेज को भी स्थान दिया गया है यहाँ पे। तो इसकी ऑफिशियल लैंग्वेजेस जो हैं यूनाइटेड नेशंस की वो हैं फ्रेंच है, इंग्लिश, रशिया, चाइनीज, अरेबियन एंड स्पेनिश। लेकिन जो वर्किंग लैंग्वेज है यूनाइटेड नेशंस की वो सिर्फ फ्रेंच और इंग्लिश ही है। और जो जस्ट लाइक हमारा इंडिया में जैसे हमारे पास सुप्रीम कोर्ट है जो कि डिफरेंट डिफरेंट जो कानून बनाता है और कानूनों को इम्प्लीमेंट करता है, तो उसी तरह से यूनाइटेड नेशंस में यूनाइटेड चार्टर्ड है। यूनाइटेड चार्टर्ड जो है वो यूनाइटेड नेशन का जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन है। तो यूनाइटेड नेशन का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो है यूनाइटेड यूनियन चार्टर्ड। तो ये था यूनाइटेड नेशंस के बारे में। अब हम देखेंगे जो वर्ल्ड की डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है इसका जो हेडक्वार्टर है ये रहेगा जनीवा में, जो कि स्विट्जरलैंड में है। ये आप देख सकते हो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का जो हेडक्वार्टर है उसकी बिल्डिंग है, और ये जो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का जो है वो लोगो है। सो जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का जो है काम होता है कि हमारे जो वर्ल्ड में जितना भी डिजीज़ हैं या हेल्थ से रिलेटेड जो भी इश्यूज होते हैं वो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा मैनेज किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल जो भी आजकल एट प्रेजेंट हमारे पास जो कोविड-19 दैट इज़ कोरोना वायरस फैला हुआ है, तो उसको उसकी पूरी कंट्रीज़ की रिपोर्ट जो है वो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एट प्रेजेंट जारी कर रहा है। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का जो कोविड-19 है उसको मैनेज करने में बहुत बड़ा हाथ रहेगा, क्योंकि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एक तरह से इंटरनेशनल लेवल पे पूरी कंट्रीज को रिप्रेजेंट करता है हेल्थ इश्यूज से रिलेटेड। अगला जो ऑर्गेनाइजेशन है वो है इंटरनेशनल लेबल ऑर्गेनाइजेशन। तो इंटरनेशनल लेबल ऑर्गेनाइजेशन है इसका जो हेडक्वार्टर है ये भी जनीवा में है, जो कि स्विट्जरलैंड में है, और ये इसकी बिल्डिंग है। तो जितने भी जो लेबर से रिलेटेड इश्यूज रहते हैं वो इसको मैनेज करता है। अगला जो ऑर्गेनाइजेशन है वो है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का हेडक्वार्टर है, या वर्ल्ड बैंक भी इसे बोल सकते हो। इसका जो भी इंटरनेशनल लेवल पे इकोनॉमिक से रिलेटेड मॉनेटरी फंड से रिलेटेड इशू होते हैं, जो भी हमारी जीडीपी किसी भी देश की आंकलना करता है वो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी कि आईएमएफ करता है। तो वाशिंगटन यूएसए में जो है इसका जो है हेडक्वार्टर स्थित है। अगला जो ऑर्गेनाइजेशन है वो है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। जो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन है इसका हेडक्वार्टर जो है वो जनीवा में है, जो कि स्विट्जरलैंड में है। ये है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन की बिल्डिंग। अगला जो ऑर्गेनाइजेशन है वो है यूनेस्को। यूनेस्को जो है ये है, इसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका जो हेडक्वार्टर रहेगा वो है पेरिस में, और ये आप देख सकते हो जो है यूनेस्को की ये जो बिल्डिंग है। एंड यूनाइटेड इसकी जो फुल फॉर्म रहेगी वो रहेगी यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। अगला जो ऑर्गेनाइजेशन है वो है हमारे पास फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। तो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का जो हेडक्वार्टर है जो इंटरनेशनल लेवल पे फूड और एग्रीकल्चर के रिलेटेड एक्टिविटीज़ को मैनेज करता है, उसका हेडक्वार्टर है रोम, और यानी कि इटली में, जो कि रोम की राजधानी है। तो इटली में इसका हेडक्वार्टर है। सिमिलरली जो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ऑर्गेनाइजेशन है इसका भी हेडक्वार्टर जो है वो इटली में ही है। तो यहाँ पे इसकी बिल्डिंग रहेगी ये। अगला जो ऑर्गेनाइजेशन है वो रहेगा यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। जो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी कि यूएनडीपी का जो हेडक्वार्टर रहेगा ये रहेगा न्यूयॉर्क में। तो न्यूयॉर्क यूएसए में जो है वो यूएनडीपी का जो है वो हेडक्वार्टर है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम की बिल्डिंग है न्यूयॉर्क में। अगला जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका नाम है यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड।
दैट इज यूनिसेफ। तो जो यूनिसेफ है उसका हेडक्वार्टर रहेगा न्यूयॉर्क यूएसए में। तो ये है यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड की जो बिल्डिंग है। तो यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड की बिल्डिंग रहेगी न्यूयॉर्क में। यूनिसेफ का हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। तो जो चिल्ड्रन से रिलेटेड जितने भी अगर कोई फंड जनरेट करना होता है इंटरनेशनल लेवल पे चिल्ड्रंस के वेलफेयर के लिए, तो वो यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड जो है वो ऑर्गेनाइज करता है, जिसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है हमारे पास यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। तो अंकटाड का जो हेडक्वार्टर रहेगा वो रहेगा जिनेवा स्विट्जरलैंड। तो यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन का जो हेडक्वार्टर रहेगा वो रहेगा जिनेवा में। तो ट्रेड से रिलेटेड और डेवलपमेंट से रिलेटेड जो भी डाटा जो है वो कलेक्ट करना होता है वो यूएन अंकटाड कलेक्ट करता है। इसका हेडक्वार्टर रहेगा जिनेवा स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट हमारे पास हेडक्वार्टर है ऑर्गेनाइजेशन है वो है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। तो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी जो है इंटरनेशनल लेवल पे एटॉमिक एक्टिविटीज़ का डाटा जो है वो ये जो है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी जो है वो मैनेज करती है। और इसका जो हेडक्वार्टर रहेगा ये रहेगा वियना में, दैट इज़ ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया की जो राजधानी है, कैपिटल है वियना, वहाँ पे जो है वो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट हमारे पास जो ऑर्गेनाइजेशन है वो रहेगी यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर जो है वो है ऑस्ट्रिया में, वियना में। नेक्स्ट है हमारे पास इंटरपोल। इंटरपोल का मतलब रहता है इंटरनेशनल पुलिस। जो इंटरनेशनल लेवल पे जो पुलिस काम करती है, इंटरनेशनल लेवल पे जितने भी एक्टिविटीज़ होती हैं पुलिस की, वो एक उसके लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई है इंटरपोल। मतलब कि आप कह सकते हो कि इंटरनेशनल लेवल की जो पुलिस रहती है उसको इंटरपोल बोलते हैं। और इसका जो हेडक्वार्टर है ये रहेगा फ्रांस में, लिसॉन में। तो लिसॉन फ्रांस में जो है वो इंटरपोल का हेडक्वार्टर है। और ये यहाँ पे आप देख सकते हो ये है बिल्डिंग इंटरपोल की, लिसॉन फ्रांस में। नेक्स्ट हमारे पास जो ऑर्गेनाइजेशन है वो रहेगी साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ द रीजनल कॉर्पोरेशन। दैट इज जो साउथ एशियन कंट्रीज हैं, एसोसिएशन हैं, उनका जो ग्रुप है, उन कंट्रीज का जो ग्रुप है उसका जो हेडक्वार्टर्स है वो रहेगा काठमांडू में, दैट इज नेपाल में। तो नेपाल में जो है वो सार्क का हेडक्वार्टर है। एट प्रेजेंट जो इंडिया है उसका नेपाल के साथ डिस्प्यूट भी चल रहा है, बॉर्डर डिस्प्यूट चल रहा है। दैट इज नेपाल ने अपने जो सांसद है, जो उनका जो पार्लियामेंट है उनने वहाँ पे एक नया मैप जारी किया है, वह जहाँ पे जो है नेपाल ने कुछ जो इंडिया का जो कंट्रीज हैं, इंडिया का जो कुछ बॉर्डर लाइन्स है उसको अपने देश में दिखाया गया है। तो लेट्स सी इस पे क्या रिजल्ट, इस पे क्या प्रतिक्रिया रहती है इंडियन पार्लियामेंट की तरफ से, इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से। तो एट प्रेजेंट नेपाल और इंडिया के बीच में एक बहुत बड़ा बॉर्डर डिस्प्यूट चल रहा है। तो फिलहाल आपको ये याद रखना है कि जो सार्क का हेडक्वार्टर है वो रहेगा काठमांडू नेपाल में। उसके बाद जो हमारे पास जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका नाम है यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम। यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम दैट इज एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए जितने भी कदम उठाए जाते हैं वो यूएनईपी के द्वारा उठाए जाते हैं, जिसका जो हेडक्वार्टर है वो रहेगा केन्या में। जो नारोबी है जगह प्लेस है वहाँ पे जो है केन्या में। यहाँ पे आप देख सकते हो ये बिल्डिंग है, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम की बिल्डिंग केन्या में है। उसके बाद है हमारे पास नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। तो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन में जो है जितने भी पावरफुल कंट्रीज हैं उनके जो मेंबर्स हैं नाटो में एग्जिस्ट करते हैं। तो जितने भी नाटो में जितने भी एलिट फोर्सेस हैं कंट्रीज की और डिफेंस फोर्सेस हैं ये मिलके काम करती हैं। तो इसका जो हेडक्वार्टर रहेगा ये बेल्जियम में है, जो कि ब्रुसेल्स में है, बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में।
और ये इसकी बिल्डिंग है नाटो की। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन रहती है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि ये एक्चुअली ये यूनाइटेड नेशन का पार्ट है। तो यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल लेवल पे जो भी किन्हीं दो कंट्रीज के बीच में कोई डिस्प्यूट रहता है तो इस डिस्प्यूट को सुलझाने के लिए जो है वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को अपॉइंट किया गया है। और इसका जो हेडक्वार्टर रहेगा वो नीदरलैंड्स में है, जिसकी राजधानी है एम्स्टर्डम। तो नीदरलैंड्स में वाकवे प्लेस के नामक प्लेस पे जो है वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की बिल्डिंग ये रही। नेक्स्ट हमारे पास जो ऑर्गेनाइजेशन है वो रहेगी हमारे पास ब्रिक्स। तो ब्रिक्स जो है एक्चुअली ये 5 देशों का समूह है, जिसमें ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका आता है। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो चाइना शंघाई में है। और अभी तक इसकी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में है, मतलब चाइना में शंघाई में इसकी बिल्डिंग बनना तय हुआ है। तो इन फ्यूचर इसकी बिल्डिंग तैयार हो जाएगी। तो फिलहाल जो ब्रिक्स का हेडक्वार्टर है वो है चाइना में शंघाई में। इसके बाद हमारे पास जो ऑर्गेनाइजेशन है वो है एमनेस्टी इंटरनेशनल। जो एमनेस्टी इंटरनेशनल है उसका जो हेडक्वार्टर रहेगा वो है लंदन में, दैट इज यूनाइटेड किंगडम। लंदन में एमनेस्टी इंटरनेशनल का हेडक्वार्टर है, एंड हियर इज द बिल्डिंग ऑफ द एमनेस्टी इंटरनेशनल। अब हम देखते हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक एडीबी। जो भी एशियन कंट्रीज को लोन प्रोवाइड करवाता है बैंक, वो है एशियन डेवलपमेंट बैंक। जो एशियन कंट्रीज हैं उनके डेवलपमेंट के लिए जितना भी मॉनेटरी इश्यूज होते हैं, मनी से रिलेटेड जितना भी लोन प्रोवाइड करवाया जाता है वो एडीबी के द्वारा प्रोवाइड कराया जाता है। और इसका हेडक्वार्टर जो है वो है फिलीपींस में, जो है मनीला में। तो फिलीपींस मनीला में एडीबी का हेडक्वार्टर है, और यहाँ पे आप देख सकते हो ये है बिल्डिंग एशियन डेवलपमेंट बैंक की, इंडोनेशिया जकार्ता में। नेक्स्ट हमारे पास जो ऑर्गेनाइजेशन है वो है एशियान। तो एशियान का हेडक्वार्टर वो है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। तो साउथ ईस्ट एशिया की जितनी भी कंट्रीज हैं उनका जो उनके जो मेंबर्स हैं वो कंट्रीज जो हैं इनका एशियान के जो मेंबर्स हैं इनको एशियान देशों का समूह कहा जाता है। और इसका जो हेडक्वार्टर है ये रहेगा इंडोनेशिया जकार्ता में। और यहाँ पे आप देख सकते हो इंडोनेशिया में इसकी बिल्डिंग है। तो एशियान का हेडक्वार्टर जो है वो रहेगा इंडोनेशिया में जकार्ता। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट वर्ल्ड के ऑर्गेनाइजेशंस जिन और उनके हेडक्वार्टर्स के बारे में हमने डिस्कस किया और थोड़ा बहुत यूनाइटेड नेशंस के बारे में जाना। तो आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। एंड बहुत फ्रिक्वेंटली टाइम बैंकिंग एग्जामिनेशंस में आईबीपीएस के द्वारा एसएससी सीएचएसएल और एसएससी सीजीएल, हिमाचल प्रदेश सर्विस सिलेक्शन बोर्ड और हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जामिनेशन में यहाँ से एक दो क्वेश्चन बनने के चांसेस रहते हैं हमेशा। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। एंड अगर आपको मेरी हिस्ट्री लेक्चर्स, मेरी ज्योग्राफिकल लेक्चर्स, अदर इकोनॉमिक पॉलिटी लेक्चर्स के बारे में जानना है, देन आई विल गिव यू लिंक ऑन द आई बटन फॉर दोज लेक्चर्स। आप वहाँ पे जाके उन लेक्चर्स को देख सकते हो। टिल देन स्टे सेफ, स्टे एट योर होम, कीप वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक शेयर एंड कमेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।